एनालिस्ट में से है जिन्होंने कहा था कि मार्केट की ट्रेंड बरकरार रहेगी, 25,000 का आंकड़ा भी पार होगा और आपके कुछ स्टॉक्स भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, दिस टोटल मार्केट traction is basically based out of the liquidity flow. However, the valuations are very high. आपने भी देखा। तो मुझे ऐसा लगता है काफी समय से ऐसा है कि आप देखें तो यूएस में कहीं ना कहीं एंटिसिपेट हो रहा है कि हो सकता है जुलाई से लेके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट क्वार्टर तक करीब 150 बिप्स का इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिले। और वो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो रहा है। अगर आप देखें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस देखें यूएस में, टेस्ला में भी देखिए किस तरह का ट्रैक्शन है। तो ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज डिस्काउंट हो रहा है। ईसीबी का भी करीब 170 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर तक डिस्काउंट हो रहा है। इसलिए देखिए इंडिया में भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। आवर वैल्यूएशंस बहुत हाई है काफी सेक्टर्स में, और उसी लिक्विडिटी के बेसिस पर इंडेक्स ड्राइव हो रहा है और सेक्टर्स ड्राइव हो रहे हैं। अगर आप कैपिटल गुड्स इंडेक्स को देखें, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह का ट्रैक्शन हमको कभी देखने को मिला है। ये जरूर है कि पिछले 4 एक साल में आप देखें तो करीब 11 साढ़े 11 12 लाख करोड़ का बजट रहता है गवर्नमेंट का, और वो ओवरऑल इकोनॉमी को पुश देता है और हमें कैपिटल गुड्स में बहुत अच्छी मल्टी बैगेज स्टोरीज देखने को मिली हैं। लेकिन ये पूरा बाजार मुझे लगता है लिक्विडिटी ड्रिवन है, और बैंकिंग स्टॉक्स केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट रेट कट आए और वही रेसिप्रोकेट हो आरबीआई के द्वारा भी, तो वहां पर क्या होगा, एक बार कंफर्ट बनेगा। और डबल वैमी ये है, फायदा ये है कि अगर आप क्रूड को देखेंगे तो $72 की तरफ जा रहा है, गोल्ड को देखेंगे तो 65,000 63,000 की तरफ जा रहा है। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप सीबीओई विक्स को देखें यूएस में, तो वो 16 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा वहां पर वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन इंडियन मार्केट कंफर्टेबली प्लेस्ड है। बाजार किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो ऐसे बाजार में बिल्कुल लॉन्ग रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी पोजीशन काटने की जरूरत है, जब तक यूएस फेड एक क्लियर डिसीजन नहीं देता है और वहां से एक सेल ऑफ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का प्रॉब्लम होना चाहिए। और देखिए कैरी ट्रेड का बहुत फायदा इंडिया को मिल रहा है। बहुत सारा लिक्विडिटी फ्लो इंडिया में कैश में आएगा अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज यूएस में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक ट्रेड वैसे भी निफ्टी ऑप्शन में मैंने लिया हुआ था, 25,000 का कॉल 29 अगस्त का, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का, करीब 194 के आसपास की खरीद थी, और 330 और 403 का टारगेट था, वो आ गया है 330। मुझे लगता है अभी भी यहाँ करीब 270 के डिप तक 25,000 के कॉल ऑप्शन को खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वीकली मैं देता नहीं हूँ। मैं भी डिस्करेज करना चाहता हूँ ट्रेडर्स को, जैसा सेबी करना चाहता है कि मंथली एक्सपायरी को बिल्कुल ट्रेड ना करें। 276 के पास बेस है, 25,000 की एक्सपायरी का डिप में खरीदे, ये आपको 400 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखें तो करीब 52,000 का कॉल ऑप्शन 788 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका बेस 750 के आसपास है, वही इसका स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर स्टॉप आउट हो जाए कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है 880 और 1145 तक के लेवल्स इस पे दिखने चाहिए। देखिए बहुत अच्छा 17.5% के आसपास आईसीआईसीआई ने डिपॉजिट ग्रोथ दिया था। डिपॉजिट ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त प्राइवेट बैंकिंग के लिए। मुझे लगता है जैसे ही कहीं ना कहीं 52,000 का कॉल राइटर सरेंडर करेगा, इसके बाद हमें बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी बैंक निफ्टी कर रहा है। 2 दिन का इंतजार करिए, देखिए यूएस फेड से क्या आता है निकल करके, इसके बाद एक नई रैली हो सकता है हमको देखने को मिले।